सीट थोड़ी सी कम है जो कि अदर स्टेट के लिए थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए थी। यही कौन भैया मेरे 75% नहीं आया, मेरा तो लाइफ खत्म हो गया। तो देखो अपने पास ऑप्शन हमेशा होता है। खास करके मैं ये भी बताऊंगा कि दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा फायदा था। 2400 के अंदर लाना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से किसी और स्टेट में हो। याद रखना ये सीएससी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इधर में तो आपको 2000 के अंदर ही लाना पड़ेगा अगर आपको सीएससी वगैरह में चाहिए। कोई भी कॉलेजेस में आप जाते हो तो सबसे पहले आपका जो ध्यान जाता है वो प्लेसमेंट पे ही जाता है और कट ऑफ पे जाता है। अगर कट ऑफ वो प्यारा कॉलेज है तो कट ऑफ पे जाएगा, अदरवाइज प्लेसमेंट पे ही। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली आई एम बैक विद द कॉलेज रिव्यू सीरीज। और आज हम जिन कॉलेजेस का रिव्यू करने वाले हैं वो दिल्ली में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भैया डीटीयू अच्छा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली अच्छा है, एनएसयूटी अच्छा है, किसमें जाए, क्योंकि दिल्ली एकदम सेंटर में पड़ता है और वहां एकदम सब कुछ पास पास में होता है। आईटी दिल्ली का भी वहां पे कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस मिल जाता है। मार्केट भी काफी अच्छा बूमिंग है। सीएससी के लिए आपको पता होगा नोएडा वगैरह सब आसपास में है, तो वहां पे काफी एक अच्छा एनवायरमेंट मिल जाता है। इवन अगर आपको यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करना है तो वहां पे आपको साइड में कोचिंग वगैरह मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका कॉलेज लाइफ थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाता है। तो चलिए रिव्यू कर लेते हैं। वैसे तो सोचा था अलग अलग भी वीडियो बना सकते हैं, आप एक बार कमेंट में बता देना। फिलहाल तो हम कंपैरिजन करते हैं क्योंकि अक्सर आपको कंफ्यूजन दो ही कॉलेजेस के बीच में होता है। तो चलिए मैंने कुछ फैक्टर्स लिख रखे हैं, आप उधर ग्रीन में देख सकते हो। दीज आर द लीस्ट कॉमन फैक्टर। जो एक अगर मान लो डिजर्विंग बंदा है, जो पढ़ने वाला बंदा, उसके लिए वो चीज उतनी मायने नहीं रखेगी। मायने जो रखती है किसी भी कॉलेज का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिखाया गया है। ये फैक्टर्स वो होते हैं जिनको ही देख करके हम किसी कॉलेज में जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। डीटीयू का दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और एनएसयूटी जो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको पहले एनएसआईटी भी बोला जाता था। और डीटीयू जो है वो आजादी से भी पहले 1941 में स्टैब्लिश हो गया था और वो काफी नया है एनएसयूटी, जो कि 1983 में स्टैब्लिश हुआ है। अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो इसको 163 प्लस एकड़ है, काफी लस ग्रीन कैंपस है, बहुत ही अच्छा कैंपस है। और अगर मैं एनएसयूटी की बात करूं तो 145 प्लस एकड़ में इसको भी बनाया गया और इनके भी 3 कैंपसेस है, तो इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लाजवाब है। और अगर मैं एनआरएफ की रैंकिंग की बात करूं जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करते हैं तो इसको जो रैंकिंग मिली है डीटीयू को काफी अच्छी है, 36th रैंकिंग मिली है। और अगर यही एनएसयूटी की बात करें तो एनआरएफ में थोड़ा सा ये पीछे जाता है और इसको 79th मिल रहा है। अगर मैं एडमिशन की मोड की बात करूं तो आप तो एक तो जेईई का जो एग्जाम देते हो उसके बेस पे होता है और जैक दिल्ली के भी बेस पे होता है। और इसमें कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं है। अभी आपको पता होगा बच्चे रो रहे थे भैया मेरे 75% नहीं आया, मेरा तो लाइफ खत्म हो गया। तो देखो अपने पास ऑप्शन हमेशा होता है। खास करके मैं ये भी बताऊंगा कि दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा फायदा था, अदर स्टेट वालों को इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, लेकिन दिल्ली वाले के लिए तो सोचो लॉटरी थी बिल्कुल, है ना। अगर 60% से ऊपर पास आपको चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में यही होता है। अगेन इसमें भी जेईई के बेस पे होता है, जैक दिल्ली के थ्रू होता है और 75% क्राइटेरिया नहीं होता, सिर्फ 60% का ही क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, क्योंकि कोई भी कॉलेजेस में आप जाते हो तो सबसे पहले आपका जो ध्यान जाता है वो प्लेसमेंट पे ही जाता है और कट ऑफ पे जाता है। अगर कट ऑफ वो प्यारा कॉलेज है तो कट ऑफ पे जाएगा, अदरवाइज प्लेसमेंट पे ही जाता है। आईटी एनआईटी के तो केस में कट ऑफ पे जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में तो प्लेसमेंट और फीस पे ही बस नजर जाता है, जिससे हम आरओआई भी जनरेट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं भाई प्लेसमेंट का क्या सीन रहा है। तो 1.84 CR जो आपको दिख रहा है ये इंटरनेशनल पैकेज है एंड 51.7 राउंड अराउंड 52 LPA जो देख सकते हो ये इनकी हाईएस्ट पैकेज है जो डोमेस्टिक वाली लगी है। अगर मैं बात करूं कि एवरेज कितना लगेगा तो 15 LPA के आसपास एवरेज हो जाएगा। और अगर 864 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका जो पैकेज है वो 10 to 20 LPA के अराउंड लगा था, तो काफी अच्छा है, मान के चल सकते हो। एवरेज 15 आ रहा है। अगर इसी तरीके से इधर देखें तो इसमें भी एक इंटरनेशनल 1.25 CR दिखा रहा है। इसका जो हाईएस्ट है वो 64 LPA गया है और एवरेज भी इसका है, देख सकते हैं 15 से 16 LPA इसका एवरेज है। अगर मैं फीस की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फीस थोड़ा सा महंगा रहेगा ही। अगर मैं फीस की बात करूं तो 10 to 11 लाख लग रहा है और अगर इधर फीस की बात करें तो 12 to 13 लाख लग रहा है। तो ठीक है, फीस लगभग दोनों का बराबर ही है और इतना लग जाता है। इसमें हॉस्टल मेस मैंने इंक्लूड कर लिया है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ में आपको अगर जेईई वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो 2400 के अंदर लाना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से किसी और स्टेट में हो। याद रखना ये सीएससी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इधर में तो आपको 2000 के अंदर ही लाना पड़ेगा अगर आपको सीएससी वगैरह में चाहिए तो। अगर मैं यहां सीट्स की बात करूं तो 85% होम स्टेट के लिए रिजर्व है, मतलब दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए, और 15% ही अदर स्टेट के लिए है।
और अगर मैं सीएससी की सिर्फ सीट की बात करूं तो 481 है। आप देख सकते हो अगर आप दिल्ली के हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा होने वाला ऑप्शन। अदरवाइज अदर स्टेट में थोड़ा सा ये टफ पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी रैंक आएगी तो बंदा जेई में ना, मतलब एनआईटी आईआईटी ना चला जाए जो इसमें जाएगा, वो वाली बात हो जाती है। 85% एनएसयूटी में भी होम स्टेट के लिए है, 15% अदर स्टेट के लिए। इसका मैंने सीट मैट्रिक्स पता करने की कोशिश की, बट 3 कैंपसेस हैं तो सब में जनरल के लिए सबके लिए अलग अलग है, तो अराउंड मान सकते हो इसी के आसपास सीट आएगा, ठीक है। अगर मैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बात करूं कि भाई प्लेसमेंट कितना है और हम फीस कितना लगा रहे हैं, तो इसका 93 to 95% आ रहा है, इसका राउंड अबाउट 97% आ रहा है। मतलब दोनों ही कॉलेजेस बेस्ट हैं, ठीक है, दोनों ही कॉलेजेस दिल्ली के अंदर काफी पॉपुलर कॉलेजेस में आते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें जिसको उतना मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता, अगर मैं खुद कॉलेज को अगर चूज करूं तो मुझे नहीं लगता ये सारे लगभग प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छे ही होते हैं। कई सारे आईआईटीज के खराब होते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस धीरे धीरे उसको अच्छा ही करने पे लगा रहता है। तो हॉस्टल की बात करें भाई तो डीटीयू में 14 है ना, उसमें कुछ बॉयज गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें 6 है एनएसयूटी में। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिल्ली का खाना अच्छा है, दोनों ही में खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो डिमांड अगर आप करते हो तो जो आप चाहते हो वो भी खाना वाना बन जाता है, तो दोनों का ही मेस क्वालिटी इज गुड। अगर मैं फेस्ट की बात करूं तो डीटीयू में भी एक तो इनका टेक्निकल स्पोर्ट्स ये सब फेस्ट होता ही है, बाकी एक एनगी फेस्ट होता है, और अगर मैं एनएसयूटी की बात करूं तो इसमें एक मोक्ष करके इनका कल्चर फेस्ट होता है, इसका भी टेक्निकल स्पोर्ट्स ये सब तो होता ही है। अगर मैं स्पेशल फैसिलिटीज की बात करूं तो हर कॉलेजेस में जो बेसिक चीजें होती है, लाइक एक स्पेशल लाइब्रेरी होगा जिसमें लाखों किताबें होंगे, है ना, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, आपके जिम हो गए, आपके मॉल वॉल तो इसमें नहीं है, लेकिन काफी सारे और भी जो मतलब कैफेटेरिया वगैरह हो गया, जो भी स्पेशल फैसिलिटीज में, ऑडिटोरियम हो गया, ये सब हर जगह होता है। मेडिकल हॉस्पिटल हो गए, ये सब हर जगह होता है, तो ये सारे स्पेशल फैसिलिटीज वगैरह आपको मिल जाएंगे, एटीएम्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर मैं एलुमनाई की बात करूं तो भाई जो डीटीयू के हैं, पेटीएम के जो फाउंडर हैं बेसिकली वो डीटीयू से पढ़े हुए हैं, और भी काफी सारे हैं। और अगर मैं एनएसयूटी की बात करूं तो पिक्चर्स में जो नवीन करके एक कैरेक्टर थे, नवीन, जो जिनका ओरिजिनल नाम नवीन था, है ना, मैं भूल गया नवीन। अभी अपन ने एक आईएएस वाला भी जो वेब सीरीज देखा था उसमें भी वो थे, ठीक है, आप देख लेना, गूगल कर लेना। तो वो जो एक कैरेक्टर्स थे फीचर्स में, वो भी नवीन कतारिया, देख लेना, जो भी है वो भी यहाँ के एलुमनाई हैं। तो काफी अच्छा कॉलेज है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं और प्रोस और कॉन्स की बात करूं तो प्रोस तो ये है कि भाई ये दिल्ली के एकदम सेंटर में है, ठीक है। दूसरा ये है कि प्लेसमेंट शानदार है। तीसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। चौथा है कि खाना आपको अच्छा मिल जाएगा। पांचवा है कि अगर आप साथ साथ कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए एक सप्लीमेंट मिल जाता है। छठा ये है कि इसके आसपास में जो साइबर सिटी वगैरह वो भी काफी आसपास में है, तो आपको इसका भी फायदा मिलता है। अगर कॉन्स में बात की जाए तो कॉन्स में बस यही है कि अदर स्टेट वालों के लिए बहुत नुकसान है ना। अदर स्टेट वाला चाह के भी इसमें आ नहीं पाएगा, और इतनी अच्छी रैंक लाएगा तो भाई वो आईटी वगैरह क्यों नहीं जाएगा। आईटी में भी उसको 2000 रैंक जेईई में तो आईटी में आएंगे, तो इसमें वो जाएगा नहीं, है ना। बाकी ऐसा बहुत ज्यादा सीट थोड़ी सी कम है, जो कि अदर स्टेट के लिए थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए थी, यही कॉन्स में। बाकी तो ऐसा कॉन्स है नहीं कुछ। कैंपस दोनों अच्छा है, दोनों शानदार है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, थोड़ा बहुत भी 3-4 महीना अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो प्लेसमेंट आपकी शानदार लग जाएगी। तो भाई अब बता दो कि अगला कॉलेज किस मतलब अगला कंपैरिजन आप किन 2 कॉलेजेस के बीच में चाहते हो। और भाई लोग अगर मतलब पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।